गुड मॉर्निंग क्लास 11 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 4 पाचन तंत्र। तो मैं आज आपके लिए दांतों के बारे में बताऊंगी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत क्या है इसकी जानकारी दूंगी। तो दांत जो हमारे मोती की तरह सामने को हमें जो दिखाई देते हैं, जिनसे हमारा भोजन बारीक होता है, इन्हें हम दांत कहते हैं। दांत भोजन पचाने में बहुत ही सहायक होते हैं। ये भोजन को चबा चबा कर बहुत बारीक कणों में विभक्त कर देते हैं। और मानव जीवन में ये जो दांत होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। तो ये जो अस्थायी दांत होते हैं, नंबर 1 अस्थायी लिखा है मैंने, जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं, और नंबर 2 स्थायी अथवा जिसे अन्न के दांत बोलते हैं। तो जो अस्थायी दांत होते हैं वो हमारी संख्या में 20 होते हैं। तो जब बालक 6 या 7 माह का होता है तभी ये दांत होते हैं निकलना आरंभ कर देते हैं। लगभग 2-2.5 वर्ष की आयु तक ये दांत पूरी तरह से निकल आते हैं, जिनकी संख्या पूरी तरह से 20 हो जाती है। दांत व दाढ़ें आरंभ से ही मसूड़ों के भीतर रहते हैं तथा धीरे धीरे बढ़ते रहने के उपरांत समय अनुसार मसूड़ों से बाहर आ जाती है। तो ये तो हमारे थे अस्थायी दांत। इसके बाद हमारे आते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत क्या है? तो स्थायी दांत हमारे संख्या में 28 से 32 होते हैं। स्थायी दांतों की जड़ें मसूड़ों में ही होती हैं। 6 या 7 वर्ष के होने पर दांतों की जड़ें बढ़ने लगती हैं और अस्थायी दांतों को आगे ढकेलती हैं। परिणाम स्वरूप अस्थायी दांत गिर जाते हैं और उसी स्थान पर स्थायी दांत उनका स्थान ले लेते हैं। लगभग ये 14 वर्ष की आयु तक ये क्रम चलता रहता है। स्थायी दांत हमारे पूरी तरह से आ जाते हैं और अधिकांश लोगों में 28 दांत ही देखे जाते हैं। यदि किसी के दांत बाद में निकलते हैं, जिन्हें हम बुद्धि दाढ़ें कहते हैं, अगर नहीं निकलते हैं तो केवल 28 दांत ही रहते हैं। ये जो बुद्धि दाढ़ें होती हैं हमारे दोनों साइडों में ऊपर 2-2 निकलती हैं, या कह सकते हैं जो 4 निकलती हैं, तब हमारी संख्या 32 हो जाती है, 28 से 32 हो जाती है। और जो स्थायी दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक। तो ये कृंतक जो दांत होते हैं ये 4 होते हैं। ये चपटे व छेनी जैसे होते हैं और धारी वाले होते हैं, जो सामने के होते हैं, आपने देखा होगा। ये जीभ की सहायता से भोजन को टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और ये भोजन को पकड़ने का भी कार्य करते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं भेदक। ये जो भेदक दांत होते हैं ये हमारे 2 होते हैं। आप देखो, ये हमारे इधर उधर नुकीले ये जो दांत होते हैं ये नुकीले होते हैं और लंबे भी होते हैं, और इनसे भोजन क्या होता है, काटा तथा फाड़ा जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं नंबर 3 अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक ये जो होते हैं हमारे ये 4 दांत होते हैं और इनके सिर चपटे तथा चौकोर से होते हैं। ये एक रेखा द्वारा विभाजित होकर 4 भागों में बढ़ते हैं। इनसे भोजन क्या होता है, कुचला जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं चर्वणक दंत। चर्वणक दंत ये हमारे 6 होते हैं और इनके जो सिर होते हैं वो क्या होते हैं, चौकोर होते हैं ये, लेकिन ये जो है तेज धारी वाले होते हैं। ये अन्य दांतों की अपेक्षा जो होते हैं कुछ अधिक चौड़े व दृढ़ भी होते हैं और इनका कार्य एक प्रकार से भोजन को कुचलना ही है। एक प्रकार को जो है हम पीसने का कार्य करते हैं, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये तो हमारे स्थायी दांतों के प्रकार हुए, कृंतक, भेदक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इसके बाद हमारे आती है दांतों की रचना। दांतों की हमारी जो रचना है वह नंबर 1 दंत शीर्ष व शीर्षागम। तो दंत शीर्ष व शीर्षागम किसे कहते हैं? तो ये क्या है, ये जो मसूड़ों के बाहर जो चमकीला श्वेत भाग हमें दिखाई देता है, जो सामने को चमकीला श्वेत भाग जो दिखाई देता है वही हमारा क्या होता है, दंत शिखर या दंत शीर्ष या शीर्षागम होता है। इसकी जो होती है बाहरी परत अत्यंत कठोर पदार्थ की बनी होती है, इसे हम दंत बल्ब भी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है दंत ग्रीव। दंत जो ग्रीव होता है
ये एक बीच वाला भाग होता है, मध्य भाग होता है जिसको हम बीच का भाग बोलते हैं। तो ये भाग जो है हमारे मसूड़ों के अंदर दबा रहता है। इसके बाद हमारा आता है नंबर 3 दंतमूल। तो ये दंतमूल क्या है? ये जो भाग होता है हमारा जबड़ों की अस्थियों में सीमेंट जैसा जुड़ा होता है। तो ये तो हमारी थी रचना, दांतों की रचना जो हमारी है दंत शीर्ष, दंत ग्रीव और दंतमूल। ये जो हमारी 3 प्रकार से होती है। और हमारे जो समस्त दांत भीतर से खोखले होते हैं, ये खोखला भाग क्या होता है? दंत गुहा कहलाता है। तथा उनमें से जो गुहा भरा होता है, उनमें जो गुहा भरा होता है उसे हम मज्जा कहते हैं। मज्जा कहते हैं जैसे हड्डियों में एक प्रकार का अस्थि मज्जा गुहा होता है, तो इसी प्रकार से हमारे दांतों में जो खोखला भाग होता है उसमें क्या होता है? मज्जा भरा होता है, जिसे दंत मज्जा कहते हैं। तो दंत मज्जा नष्ट होने पर दांत ही नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली भाग होता है। इस भाग में क्या होता है? रक्त वाहिनियाँ भी होती हैं, हमारे ऊतक भी, सूक्ष्म ऊतक एवं कोशिकाएँ भी होती हैं। तो इस भाग की सहायता से दांतों में हम संवेदना का अनुभव करते हैं। और दंत गुहा के भीतर एक बहुत कड़े पदार्थ की दीवार होती है। इस कड़े और मजबूत पदार्थ को हम डेंटिन कहते हैं, डेंटिन या दंत धातु भी कहते हैं। तो दंत शिखर के ऊपर एक दूसरे पदार्थ की परत रहती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, और दांत निर्जीव नहीं होते। इन्हें शरीर के अन्य भागों की भांति रुधिर द्वारा पोषण पाने की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा ये दांत हमारे जो है नष्ट हो जाएंगे। और ये तो हमारी थी दांत संबंधी जानकारी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।